जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मिशन नेक्स्ट एग्जाम में। दोस्तों आज इस वीडियो में हमने इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन लिए जो आपके एग्जाम में पूछे गए रिपीटेड क्वेश्चन है। आज की वीडियो आप लोगों के एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड और एनडीए के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। लास्ट में आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना इनमें से कितने क्वेश्चन का आप लोगों ने सही जवाब दिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि यहाँ पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ही वॉज चार्ज्ड डैश थेफ्ट बाई द पुलिस ऑफिसर। अब आप लोगों को बताना इनमें से कौन सी प्रीपोजिशन है यहाँ पर आएगी। ऑप्शन ए विद, या ऑप्शन बी ऑफ, या ऑप्शन सी टू, या ऑप्शन डी इन। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में पूछेगा रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, ही वॉज चार्ज, यानी कि दोस्तों चार्ज होता है एक तरीके से किसी के ऊपर आरोप लगाना। ही वॉज चार्ज यानी कि उसके ऊपर यानी कि क्या किया गया, आरोप लगाया गया। थेफ्ट यानी कि दोस्तों किसका, चोरी का। बाय द पुलिस ऑफिसर यानी कि पुलिस ऑफिसर के द्वारा, यानी कि उसके ऊपर पुलिस अधिकारी के द्वारा किसका, चोरी का आरोप लगाया गया। अब किसी के द्वारा लगाया गया यानी कि दोस्तों बाई तो बिल्कुल यहाँ पर सेम दे रखा है। अब चार्ज के साथ में कौन सी प्रीपोजिशन आती है, तो यहाँ पर दोस्तों क्या दे रखा है, थेफ्ट दे रखा है, चोरी का दे रखा है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, चार्ज के साथ में जो प्रीपोजिशन आती है वो दोस्तों कौन सी प्रीपोजिशन आएगी, विद आएगी, क्योंकि दोस्तों चार्ज किसी के ऊपर लगाया जा रहा है यानी कि आरोप लगाया जा रहा है। तो ऑप्शन ये हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। और मैं आप लोगों को बता दूं, चार्ज के साथ में दोस्तों एक और प्रीपोजिशन आती है अगेंस्ट। अगेंस्ट दोस्तों जब यूज की जाती है किसी के विरुद्ध आरोप लगाया, यानी किसी के विरुद्ध अगर कुछ भी हम करते हैं तो वहाँ पर चार्ज अगेंस्ट आता है। पर यहाँ पर दोस्तों चार्ज विद आएगा, क्योंकि दोस्तों उसके ऊपर क्या, चोरी का आरोप लगाया गया है। तो ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। यहाँ पर दोस्तों दे रखा है ऑफ दे रखा है। ऑफ अर्थ होता है एक तरीके से का के अर्थ में यूज किया जाता है ऑफ का। टू दोस्तों जैसे कि दोस्तों गो टू दिल्ली या गो टू आगरा के लिए हम टू का यूज करते हैं। इन दोस्तों किसी के अंदर के लिए प्रवेश करने के लिए इनका यूज किया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों किसका यूज होगा, विद का यूज होगा। तो ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। हमारा अगला क्वेश्चन है जैसा कि दोस्तों यहाँ पर दे रखा है, ही रिजेंबल्स डैश हिज फादर इन फेशियल अपीयरेंस। अब आप लोगों को बताना इनमें से कौन सी प्रीपोजिशन है यहाँ पर आएगी। ऑप्शन ए विद, या ऑप्शन बी टू, या ऑप्शन सी बाय, या ऑप्शन डी नो प्रीपोजिशन। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है ये दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को इसको आप लोग यहाँ पर करके लिख सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, आप लोगों के एग्जाम में पूछा जा सकता है। और दोस्तों कई बार ये पूछा भी गया है। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों के कराए जाएंगे किसी न किसी एग्जाम में ये आप लोगों के पूछे गए हैं, डिफेंस के एग्जाम में। अब दोस्तों यहाँ पर देखा है ही रिजेंबल्स। रिजेंबल्स का अर्थ होता क्या है, सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए। रिजेंबल्स का अर्थ है एक तरीके से प्रतीत होना। ही रिजेंबल्स यानी कि वह दिखता है हिज फादर, यानी कि अपने पिता की जैसे, इन फेशियल अपीयरेंस, यानी कि वह किसी चेहरे को जब भी देखता है तो वो उसमें क्या दिखता है, अपने पिता के जैसे दिखता है। तो यहाँ पर आप लोगों को बताना है कौन सी प्रीपोजिशन आएगी। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जब भी रिजेंबल का यूज किया जाए या रिग्रेट का यूज किया जाए, ये दोनों आप लोगों को फिक्स होते हैं। इन दोनों को आप लोगों को नोट भी कर लेना है। रिजेंबल और रिग्रेट, इनके साथ में किसी भी प्रीपोजिशन का यूज है वो नहीं किया जाता। तो यहाँ पर क्या आएगा, नो प्रीपोजिशन आएगा। विद का अर्थ दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, 95% जो विद का यूज किया जाता है वो संबंध, यानी कि दोस्तों किसी व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है विद का। टू का अर्थ जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था, गो टू दिल्ली या गो टू आगरा, इसी तरीके से यानी कि टूर के अर्थ में, यानी कि दोस्तों लिए के अर्थ में टू का यूज होता है। बाई जैसे कि दोस्तों बाई मोटरसाइकिल, बाई कार, इस तरीके से दोस्तों बाई का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, नो प्रीपोजिशन आएगा। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था और आपके एग्जाम में पूछेगा रिपीटेड क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है जैसा कि दोस्तों देखा है, ही बिलोंग्स डैश अ नोबल फैमिली। अब आप लोगों को बताना, ये तो दोस्तों बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अब आपको बताना इनमें से कौन सी प्रीपोजिशन है वो आएगी। ऑप्शन ए फ्रॉम, या ऑप्शन बी बाय, या ऑप्शन सी ऑन, या ऑप्शन डी टू। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, यानी कि दोस्तों आप जब भी आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन भी देते हैं, आई बिलोंग टू, यानी कि दोस्तों जहाँ से भी आप हैं वो उस जगह का नाम लेते हैं। जैसे कि आई बिलोंग टू दिल्ली, या आई बिलोंग टू आगरा, या फिर दोस्तों आई बिलोंग टू कोलकाता, इस तरीके से आप लोग बताते हैं। तो बिलोंग के साथ में दोस्तों टू का यूज होता है, ये तो दोस्तों फिक्स होता है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। फ्रॉम से के अर्थ में यूज किया जाता है। बाई का अर्थ जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था। ऑन का अर्थ जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं, ये दोस्तों कोई भी यहाँ पर कोई वस्तु रखी है, इसमें के ऊपर टच में कोई भी अगर दूसरी वस्तु हमने यहाँ पर रख दी तो वहाँ पर ऑन का यूज किया जाता है पर के अर्थ में। ही बिलोंग टू, यानी कि दोस्तों वह क्या करता है, एक तरीके से वह बिलोंग करता है किससे, ए नोबल फैमिली, यानी कि दोस्तों एक कुलीन परिवार, यानी कि दोस्तों ये क्या है, बहुत ही रेस्पेक्टेड परिवार है, उससे वो ताल्लुक रखता है या उससे बिलोंग करता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, डी आएगा, यानी कि दोस्तों ऑप्शन डी हमारा टू ऑप्शन, यानी कि टू है वो बिल्कुल सही होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था और आपके एग्जाम में भी पूछेगा, रिपीटेड क्वेश्चन है।
हमारा अगला क्वेश्चन है जैसा कि दोस्तों दे रखा है, चूज द अपोजिट वर्ड। अपोजिट वर्ड यानी कि दोस्तों एंटोनिम्स हमसे यहाँ पर इसका पूछा गया है। तो एक वर्ड दे रखा है ब्लेसिंग, ब्लेसिंग का एंटोनिम्स हमसे पूछा गया, वो क्या होगा? ऑप्शन ए थैंक्स, या ऑप्शन बी गुड विशेस, या ऑप्शन सी इनकरेजियस, या ऑप्शन डी कर्स। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड भी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ब्लेसिंग का अर्थ होता है क्या। ब्लेसिंग का अर्थ होता है एक तरीके से किसी की दुआ, आशीर्वाद भी बोल सकते हैं, दुआ भी बोल सकते हैं। उससे दोस्तों यहाँ पर क्या बोला जाता है, मे गॉड ब्लेस यू, यानी कि दोस्तों ब्लेस का अर्थ होता है एक तरीके से दुआ देना, किसी को आशीर्वाद देना, भगवान तुम्हारी रक्षा करें, दुआ देना, आशीर्वाद देना। अब दोस्तों यहाँ पर इसका उल्टा क्या हो जाएगा, यानी कि दोस्तों एक तरीके से किसी को श्राप देना। पर यहाँ पर सबसे पहले क्या देगा, थैंक्स। ये तो आप लोगों को पता होगा, थैंक्स का अर्थ होता है एक तरीके से धन्यवाद देना। गुड विशेष, तो ऑप्शन ये तो हमारा राइट ऑप्शन होगा नहीं। गुड विशेष यानी कि दोस्तों गुड का अर्थ होता है अच्छा, और विशेष का अर्थ होता है एक तरीके से शुभकामनाएं देना, बधाई देना। तो ये तो दोस्तों इसका यहाँ पर क्या होगा, एंटोनिम्स होगा नहीं, ये तो दोस्तों अपोजिट वर्ड होगा नहीं। तो ऑप्शन बी भी हमारा गलत हो गया। इनकरेज, इनकरेज का अर्थ होता है एक तरीके से किसी को प्रोत्साहित करना, बढ़ावा देना, किसी को हिम्मत देना। यानी कि दोस्तों एक तरीके से कोई अगर किसी भी कार्य को कर रहा है तो उसे हिम्मत देना, बढ़ावा देना। तो यहाँ पर दोस्तों ये भी इसका आंसर है वो नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों इसका अर्थ है दुआ। अगर किसी को हम दुआ दे रहे हैं तो उसको अगर हम यहाँ पर कोसेंगे तो वहाँ पर दोस्तों क्या आएगा, क्रश। यहाँ पर ये वो वाला क्रश नहीं है जो आप लोग समझ रहे हैं, ये CURS, इन दोनों में डिफरेंस है, ये अभी भी आप लोगों को पता होना चाहिए। क्रश का अर्थ होता है एक तरीके से किसी को श्राप देना, यानी कोसना, किसी के प्रति दुर्व्यसन यानी कि दोस्तों दुर्व्यवहार करना, उसे दोस्तों यहाँ पर क्रश बोला जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। तो यानी कि अपोजिट वर्ड इसका ब्लेसिंग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। हमारा अगला क्वेश्चन है जैसा कि दोस्तों दे रखा है, एक वर्ड दे रखा है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का भी आप लोगों को बताना है, यानी कि इसका एंटोनिम्स है वो क्या होगा। यानी कि एक क्वेश्चन आप लोगों का अभी जो एंटोनिम्स का कराया गया था, सेम यही क्वेश्चन भी एंटोनिम्स का है। मैं आप लोगों को बता दूं, 1 से 2 क्वेश्चन आप लोगों के 110% एंटोनिम्स के, और 1 से 2 क्वेश्चन ही आप लोगों के सिनोनिम्स के भी आप लोगों के एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों एक वर्ड देखा है, यहाँ पर दोस्तों एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट का आप लोगों को बताना है एंटोनिम्स है वो क्या होगा। टू सेल, या ऑप्शन बी इम्पोर्ट, या ऑप्शन सी टू मोर्टिस, या फिर दोस्तों ऑप्शन डी टू सेंड द अदर कंट्रीज। तो आप लोगों को बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, एक्सपोर्ट दे रखा है। एक्सपोर्ट होता क्या है, अगर हम किसी भी चीज़ का एक्सपोर्ट करते हैं, यानी कि दोस्तों उसे क्या करते हैं, निर्यात करते हैं। और निर्यात करना होता है एक तरीके से किसी भी चीज़ को, यानी कि दोस्तों जो भी हम किसी भी चीज़ का अगर निर्माण करते हैं, कोई भी बनाते हैं, उसका यानी कि दोस्तों उसे बाहर भेजते हैं, बेचने के लिए, माल को बाहर भेजते हैं बेचने के लिए, उसे हम एक्सपोर्ट करते हैं। और अपनी साइड में यानी कि दोस्तों अगर उसे लेते हैं तो वहाँ पर इम्पोर्ट बोला जाएगा। यानी कि दोस्तों ये इम्पोर्ट का अर्थ होता है एक तरीके से आयात करना, यानी कि दोस्तों किसी भी वस्तु को बाहर से खरीदना, तो उसे इंपोर्ट बोला जाएगा। और एक्सपोर्ट को निर्यात यानी कि दोस्तों बेचना। तो ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे, यानी कि दोस्तों एक दूसरे के अपोजिट वर्ड हो जाएंगे। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। अब हमारे पास में बचा टू सेल, एक वर्ड बचा, इसका भी अर्थ आप लोगों को पता होना चाहिए। टू सेल होता क्या है, टू सेल होता है एक तरीके से बेचना। सेल का अर्थ तो आप लोगों को पता ही होगा, बेचना यानी कि विक्रय करना। ये तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ही हो जाएगा। ऑप्शन सी, इसका अर्थ होता क्या है, टू मोर्टिज, यानी कि दोस्तों इसका अर्थ होता क्या है, इसका भी अर्थ आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका अर्थ होता है एक तरीके से किसी भी चीज़ का, यानी कि दोस्तों किसी को यहाँ पर दोस्तों बोल सकते हैं गिरवी रखना। किसी को यहाँ पर दोस्तों कोई हमने यहाँ पर किसी भी चीज़ को, यानी कि दोस्तों हमने यहाँ पर किसी के घर को या फिर किसी भी वस्तु को पैसे ले लिए और उससे कुछ सामान किसी तरीके से गिरवी रख दिया, उसे मोर्टिज बोला जाएगा। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो लास्ट वर्ड दे रखा है, टू सेंड टू अदर कंट्रीज। टू सेंड यानी कि भेजना, टू अदर कंट्री यानी कि दोस्तों दूसरे देशों में किसी भी चीज़ को भेजना, उससे दोस्तों यहाँ पर बोला जाएगा टू सेंड टू अदर कंट्री। ये तो एक तरीके से आप लोग आसानी से इसका आंसर भी निकाल सकते हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट का जो यहाँ पर एंटोनिम्स क्या होगा, इंपोर्ट होगा। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। हमारा अगला क्वेश्चन है जैसा कि दोस्तों दे रखा है, चूज द वर्ड विद द सेम मीनिंग, यानी कि हमसे पूछेगा सेम मीनिंग का अर्थ होता है एक तरीके से सिनोनिम्स हमसे यहाँ पर पूछेगा। एक वर्ड रखा है एक्सॉस्टिव, इसका अर्थ यहाँ पर हमसे पूछेगा, इसका सिनोनिम्स है वो क्या होगा। ऑप्शन ए कंप्लीट, ऑप्शन बी टाइड, ऑप्शन सी वेरी, या ऑप्शन डी कंप्रेहेंसिव। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में पूछेगा, रिपीटेड भी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को अर्थ पता होंगे सभी वर्ड के, तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं। एक वर्ड जो दोस्तों यहाँ पर दिखा है एक्सॉस्टिव, इसका अर्थ होता है क्या है, इसका अर्थ होता है एक तरीके से परिपूर्ण, परिपूर्ण होना, यानी कि दोस्तों एक तरीके से विस्तृत रूप से किसी भी बात को बताना, व्यापक रूप से, या सर्वग्राही भी बोल सकते हैं।
अब यहाँ पर देखा है कंप्लीट, कंप्लीट का अर्थ होता है एक तरीके से पूर्ण होता है, पूर्ण होता है, पूरा होता है, यानी कि समाप्त करना भी होता है, कंप्लीट करना। ये तो दोस्तों इसका सिनोनिम्स है वो होगा नहीं, कहीं तक मैच भी कर रहा है, पर ये इसका आगे भी हमें इस पर चेक कर लेना है। यहाँ पर दोस्तों देखा है TIRED, टैड का अर्थ होता है क्या है, इसका अर्थ होता है एक तरीके से थका हुआ, यानी कि दोस्तों बोल सकते हैं हारा हुआ, सुस्त आदमी भी बोल सकते हैं। ये तो दोस्तों टैड हो जाएगा, पर इसका यहाँ पर कोई भी अर्थ है वो सेम मैच नहीं हो रहा, तो ऑप्शन बी भी हमारा गलत हो गया। तो यहाँ पर दोस्तों एक वर्ड देखा है वेरी, इसका अर्थ होता है क्या है, इसका भी अर्थ आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका अर्थ होता है एक तरीके से थका हुआ, सुस्त, या फिर दोस्तों यहाँ पर बोल सकते हैं हारा हुआ। तो टैड और वरी ये दोनों यहाँ पर दोस्तों कई क्वेश्चन अब आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल गए। टैड और जो वरी है ये दोस्तों एक दूसरे के क्या हो गए, सिनोनिम्स हो गए। और दोस्तों ये इसके आंसर भी नहीं हुए, पर दोनों यहाँ पर क्या हो गए, इसके सिनोनिम्स हो गए, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अब लास्ट हमारा वर्ड देखा है कॉम्प्रेहेंसिव, इसका अर्थ होता है क्या है, इसका अर्थ होता है एक तरीके से व्यापक रूप से, व्यापक रूप से परिपूर्ण भी बोल सकते हैं, सर्वग्राही भी, या विस्तृत भी बोल सकते हैं, विस्तृत रूप से, यानी किसी भी बात को विस्तृत रूप से समझाना, यानी कि दोस्तों एक तरीके से फुल तरीके से समझाना, उसे कॉम्प्रेहेंसिव बोला जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि दोस्तों इन ऑक्सिस्टिव का जो अर्थ था बिल्कुल सेम था। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों देखा है एक वर्ड देखा है नेट, इसका अर्थ होता क्या है, सबसे पहले इसका आप लोगों को बताना है, इसका भी सिनोनिम्स भी आप लोगों को बताना है। तो नेट जो वर्ड देखा है इसका सिनोनिम्स आपको बताना है कौन सा होगा। ऑप्शन ए प्योर, या ऑप्शन बी परफेक्ट, ऑप्शन सी टीडी, या फिर दोस्तों ऑप्शन डी हेल्थी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को अर्थ पता होना चाहिए। दोस्तों एक वर्ड देखा है NEAT, नीट, इसका अर्थ होता है क्या है, इसका अर्थ होता है एक तरीके से स्वच्छ, स्वच्छ बोल सकते हैं, साफ बोल सकते हैं, स्पष्ट भी बोल सकते हैं, उसे दोस्तों नेट बोला जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखा है प्योर, प्योर का अर्थ होता है एक तरीके से शुद्ध होता है, शुद्ध बोल सकते हैं, असली भी बोल सकते हैं, जो दोस्तों क्या हो शुद्ध हो, प्योर बोला जाएगा। पर दोस्तों इसका क्या हुआ, सिनोनिम्स नहीं हुआ। परफेक्ट, परफेक्ट होता है एक तरीके से उत्तम, उत्तम बोल सकते हैं, या फिर दोस्तों संपन्न बोल सकते हैं, पूरा भी बोल सकते हैं, यानी कि कंप्लीट परफेक्ट है। और टीडी, ये दोस्तों टीडी का अर्थ होता है क्या है, टीडी का अर्थ होता है एक तरीके से स्वच्छ, जो हमसे यहाँ पर पूछा गया था। नेट का अर्थ दोस्तों और टीडी का अर्थ बिल्कुल सेम हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, स्वच्छ भी बोल सकते हैं। और टीडी के और भी कई सारे यहाँ पर दोस्तों अर्थ भी होते हैं। एक रूमाल भी होता है, जो हैंड कर्चीफ हम बोलते हैं, रूमाल भी दोस्तों टीडी को ही बोला जाता है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। हेल्थी, हेल्थी का अर्थ होता है एक तरीके से स्वस्थ, ये दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए। स्वच्छ और स्वस्थ दोनों में अलग है, यानी कि दोस्तों स्वच्छ होता है, साफ सुथरा होता है, स्वस्थ होता है हेल्थी जो होता है, जिसमें कोई भी रोग ना हो, निरोग हो, तंदुरुस्त हो, उसे हेल्थी बोला जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। यहाँ पर दोस्तों सी ही हमसे यहाँ पर पूछा गया था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन देखा है ही इज़ रियली सीनियर देन मी इन एक्सपीरियंस। अब आप लोगों को बताना इसके कौन से पार्ट में एरर है, ए पार्ट में, बी पार्ट में, यहाँ पर दोस्तों सी पार्ट में, यहाँ पर दोस्तों डी पार्ट में हम यहाँ पर लिख लेते हैं नो एरर। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए, यहाँ पर दोस्तों तुलना की गई है। ई इज़ रियली, यानी कि दोस्तों वह क्या है, वास्तव में सीनियर है। सीनियर का अर्थ होता है एक तरीके से वरिष्ठ होना, किसी से ज़्यादा नॉलेज रखना, किसी के यानी कि दोस्तों सीनियर होना, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। सीनियर टू मी, यानी कि दोस्तों यहाँ पर देन का यूज नहीं होगा, क्योंकि कई सारे वर्ड होते हैं जो अगर दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूँ, अगर दोस्तों यहाँ पर कंपेयर किया जाता है, तुलना भी की जाती है, या आप लोगों ने अगर रूल भी पढ़े होंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों सीनियर हो गया, और भी कई सारे वर्ड होते हैं, जूनियर हो गया, उनके साथ में यहाँ पर दोस्तों कंपेरिजन करने के लिए देन का यूज नहीं होता, वहाँ पर किसका यूज होता है, टू का यूज होता है। तो यहाँ पर दोस्तों बी पार्ट में हमारे एरर है। ही इज सीनियर टू मी इन एक्सपीरियंस, यानी कि वह वास्तव में, यहाँ पर दोस्तों क्या देखा है, वास्तव में नहीं दोस्तों, यहाँ पर क्या देखा है, एक्सपीरियंस, रियली, यानी कि दोस्तों रियली होता है वास्तव में, वह वास्तव में, एक्सपीरियंस यानी कि दोस्तों अनुभव में क्या है, मुझसे सीनियर है, वरिष्ठ है। तो हमारे कौन से पार्ट में एरर है, बी पार्ट में एरर है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों देखा है, ही टोल्ड हिज स्टोरी विद अ डैश हर्ट। तो आप लोगों को बताना इनमें से कौन सा वर्ड है यहाँ पर आएगा, ऑप्शन इज श्योर या ऑप्शन बी श्योर। यानी कि दोस्तों मैं आप लोगों को अगर बताता हूँ कि दोनों में बोलने का, यहाँ पर दोस्तों बोलने में दोनों समान है, पर दोनों के अर्थ क्या है, अलग अलग है, यानी कि डिफरेंस है। बोलने में एक ही जैसी वर्ड है, यानी कि दोस्तों इनके यहाँ पर दोस्तों क्या लग रहा है कि एक ही सेम होंगे, पर दोस्तों इनके अर्थ है वो क्या है, अलग अलग है। अब आप लोगों को बताना इनमें से कौन सा श्योर है वो आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों देखा ही टोल्ड हिज स्टोरी, यानी कि उसने अपनी स्टोरी यानी कहानी बताई विद अ, साथ में हर्ट, यानी किसके साथ में बताई,
तो यहाँ पर दोस्तों देखा SOUR, इसका अर्थ होता है क्या है? सबसे पहले ये पता होना चाहिए, इसका अर्थ होता है एक तरीके से खट्टा, यानी कि दोस्तों क्या होता है, खट्टा होना, स्वाद में क्या होना, खट्टा होना। अगर जो दोस्तों खट्टा भी होता है, अगर दोस्तों यहाँ पर अप्रिय भी बोल सकते हैं, अगर किसी व्यक्ति के साथ में अगर हम यूज कर सकते हैं जो हमारा क्या हो, अप्रिय हो, जिसके प्रति हम यहाँ पर दोस्तों प्रियता की यहाँ पर दोस्तों क्या भावना न रखते हो, उसका अर्थ हो जाएगा। पर यहाँ पर दोस्तों खट्टा का अर्थ है, ये तो दोस्तों आएगा नहीं, तो ऑप्शन ये हमारा गलत हो गया। अब हमारे पास में क्या बचा, ऑप्शन बी ही बचा, तो ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन होगा। पर इसका अर्थ भी आपको पता होना चाहिए। जो SOUR दे रखा है, इसका अर्थ होता क्या है? इसका अर्थ होता है एक तरीके से पीड़ादायक, यानी कि दोस्तों दुखदायक होता है, जो पीड़ादायक होता है। ही टोल्ड हिज स्टोरी, यानी कि उसने अपनी कहानी बताई विद यानी कि दोस्तों एक तरीके से बोल सकते हैं विद किसी के साथ में, पीड़ादायक हटे, यानी कि दोस्तों उसने अपनी जो कहानी बताई व्यतीत भी बोलते हैं, जो दोस्तों श्योर होता है, इसका अर्थ होता है व्यतीत हृदय के साथ में बताई। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हर क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, साथ ही साथ मैं आप लोगों को बताते चल रहा हूँ, जिससे आप लोगों का नेक्स्ट एग्जाम में जब भी आप लोग क्वेश्चन करें, कोई भी डाउट आप लोगों का नहीं रही वहाँ पर। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। और मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को अपने एग्जाम से लेकर किसी भी तरह की कोई भी जानकारी लेनी हो, जैसे कि दोस्तों मेडिकल, फिजिकल, साइको, GD, किसी भी तरह की कोई भी जानकारी लेनी हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हैं। अगर इन क्वेश्चंस की आप लोगों को PDF फाइल लेनी हो, टेलीग्राम ग्रुप की दोस्तों लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। वहाँ पर दोस्तों इन सभी क्वेश्चंस की आप लोगों को PDF फाइल है वो मिल जाएगी, और भी आप लोगों के एग्जाम से लेकर बहुत सारे नोट्स हैं वो भी आप लोगों को वहाँ पर मिल जाएंगे। दोस्तों लास्ट जो क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द सेंटेंस फ्रॉम द चूज गिवन बिलो, यानी कि दोस्तों ये क्वेश्चन दे रखा है, द टीचर सेट कोमा एनोटेड कोमा द अर्थ मूव्स राउंड द सन। ये दोस्तों यहाँ पर क्या दे रखा है, डायरेक्ट से आप लोगों को इनडायरेक्ट में चेंज करना है। बहुत ही आसान सा बेसिक सा क्वेश्चन है ये, तो दोस्तों आप लोग इसे करने की भी जरूरत नहीं है अगर मैं कहूँ तो, क्योंकि दोस्तों बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। ऑप्शन ए, बी, सी, यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन डी यहाँ पर हम लिख लेते हैं नन ऑफ दिस, यानी कि दोस्तों नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर नहीं दे रखा था, तो अब आप लोगों को बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। द टीचर सेड, यानी कि दोस्तों अध्यापक ने कहा, द अर्थ मूव्स, यानी कि जो पृथ्वी घूमती है, राउंड द सन, यानी कि दोस्तों वो सूर्य के चारों ओर क्या लगाती है, चक्कर लगाती है। अब आप लोगों को बताना है कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। अब मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों ने रूल पढ़े होंगे, बेसिक सा रूल है, अगर कोई बात सत्य होती है तो उसे हम बिल्कुल भी चेंज नहीं करते जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। बस यही आप लोगों को यहाँ पर करना है। द टीचर सेड दैट, टीचर सेड, ये दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले क्या दे रखा है, टोल्ड दे रखा है, तो सेड के बाद में यहाँ पर दोस्तों कोई भी यहाँ पर यूज नहीं किया गया, सेड टू मी यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से नहीं लिखा गया, या सेड टू हर कुछ भी नहीं लिखा गया, तो टोल्ड तो वैसे भी नहीं आएगा, तो ऑप्शन ये हमारा गलत हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर क्या दे रखा है, द टीचर सेड, बिल्कुल सही है, सेड का सेड ही रहेगा, कॉमा टू कॉमा को जैसे हटाएंगे दैट आएगा, बिल्कुल सही है। अब दोस्तों देखते हैं ये बिल्कुल सेम लिखा है हुआ है या नहीं लिखा हुआ है। द अर्थ मूव्स राउंड द सन, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, तो हमें आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो क्योंकि दोस्तों जो सेम है, जो सत्य बात है वो बिल्कुल सेम ही लिखी जाएगी, क्योंकि वो चेंज नहीं होती। तो हमारा दोस्तों कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। अब आप लोगों को बताना है, ये दोस्तों 10 ये क्वेश्चन कराए गए थे, इनमें से कितने क्वेश्चन का आप लोगों ने सही जवाब दिया, जिससे दोस्तों आप लोगों को पता चल सके आप लोगों के लेकर एग्जाम से लेकर कितनी तैयारी है वो चल रही है। क्योंकि कभी भी दोस्तों आप लोगों के लिए फॉर्म वो आ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों बहुत काफ़ी ज़्यादा टाइम भी हो चुका है, एयरफोर्स का अभी तक रिजल्ट भी नहीं आया, तो हो सकता है कभी भी आप लोगों के लिए दोस्तों रिजल्ट भी अचानक से दे दिया जाए, और हो सकता है दोस्तों आप लोगों के लिए कभी भी नेक्स्ट फॉर्म है वो फिल करने के लिए आ जाए। तो आप लोगों को तैयारी है वो अपनी तरफ से बिल्कुल भी थोड़ी सी भी कमी नहीं रखनी है। तो चलिए मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।